चलो बंद कर ले बेटा मोबाइल। ए राजकुमार बंद कर। कल की क्लास में क्लास चालू करें। कल परसों की क्लास में हमने देखा था क्या, सवाल वनस्पति विज्ञान चालू किया था, हाँ या ना। सीधी बैठ जाओ बेटा, अच्छे से सीधी बैठ जाओ। क्लास बहुत कठिन है, बॉटनी से सवाल आते हैं और बॉटनी कठिन बहुत ज्यादा है। वनस्पति विज्ञान, कौन है वनस्पति विज्ञान का जनक? थियोफ्रास्टस। कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने? हिस्टोरिया प्लांटम। कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिया प्लांटम में कितने प्रकार के पौधे लिखे? 5। मैंने आपको सवाल पढ़ाए थे, आगे नहीं। चलो सवाल के बाद आप मुझे चलो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि कौन सा सवाल है जिसको सलाद के रूप में खाते हैं। कौन सा सवाल? हलवा। स्पाइरोकारा, कारा, नाइट्रेला, ओडोगोनिया, ये कैसे सवाल है? जलीय सवाल। कैसे सवाल है? सवाल के बाद हम बात करने वाले हैं आज किसके बारे में? ब्रायोफाइटा। तो पहले उसी चार्ट पर चलते हैं जो चार्ट हमने बनाया था। चार्ट कौन सा? आलू चार्ट, छोले टिक्की चार्ट, ठीक है। चलो तो यहां पर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? चार्ट। कौन सा चार्ट? वनस्पति यहां पर लिखते हैं बेहतरीन तरह से, और ऐसा पढ़ा दूंगा बेटा आपको कि वनस्पति विज्ञान ऐसा पढ़ा दूंगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चंस बाहर नहीं होंगे, बस ध्यान से समझना। आज का टॉपिक बड़ा जानदार शानदार है, क्योंकि 3 चीजें उड़ाऊंगा आज की क्लास में। कौन कौन सी? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावृत्ति बीजी। 3 चीजें उड़ेंगी आज की क्लास में। कठिन है क्लास, ध्यान से समझेंगे, मजे से पढ़ेंगे एकदम। वनस्पति विज्ञान के बारे में यहां पर लिखा है, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक में विभेदीकरण कर सकते हैं और एक में विभेदीकरण कर सकते हैं और एक में विभेदीकरण नहीं कर सकते। जिसमें विभेदीकरण नहीं कर सकते उसे क्या बोला? थैलाफाइटा। क्या बोला? थैलाफाइटा। और जिसमें विभेदीकरण कर सकते हैं उसे कितने भागों में बांटेंगे? 2। कितने भागों में? एक तो वो जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, एक वो जिनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते। जिनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते उन्हें क्या कहेंगे? ब्रायोफाइटा। क्या कहेंगे? ब्रायोफाइटा। जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं उन्हें कितने भाग होते हैं? 2। पहला कौन सा? जिसमें पुष्प पाए जाएंगे, और एक वो जिनमें पुष्प नहीं पाए जाएंगे। तो जिनमें पुष्प नहीं पाए जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? टेरिडोफाइटा। क्या बोलेंगे? टेरिडोफाइटा। बड़े सरल तरह से समझा दिया मैंने आपको। जिसमें पुष्प पाए जाएंगे इसके भी कितने भाग? 2। एक कौन सा? आवृत्ति बीजी, और एक कौन सा बीजी? अनावृत्ति बीजी। समझ गए कि नहीं? आवृत्ति बीजी और अनावृत्ति बीजी। तो मैंने आपको थैलाफाइटा अर्थात शैवाल पढ़ा चुका हूं। अच्छा बताएं कौन सा शैवाल सहजीविता का संबंध प्रदर्शित करता है? कौन सा? जबरदस्त पढ़ते हो तुम भी, गजब का पढ़ाता हूं मैं भी, ऐसा बोल लो आप। चालू करें। शैवाल पढ़ चुके हैं बेटा, अब पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। एक बात सुनिए, ब्रायोफाइटा क्या है सर? ये विशेष प्रकार के पौधे हैं, और ये ऐसे पौधे हैं जिनमें हम विभेदीकरण कर सकते हैं कि नहीं? हाँ। विभेदीकरण का मतलब होता है कि इनकी जड़ अलग, तना अलग, पत्ती अलग कर सकते हैं। तो आपसे पूछे कि क्या ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में जड़, तना, पत्ती सब अलग रहता है? हाँ, अलग रहता है। क्या इनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं? संवहनी ऊतक इनमें पाए जाते हैं। संवहनी ऊतक इसमें पाए जाते हैं क्या? नहीं। तो इनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे क्या इनमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते। जाइलम फ्लोएम क्यों नहीं पाए जाएंगे? क्योंकि संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते। कौन से ऊतक नहीं पाए जाते? संवहनी ऊतक नहीं पाए। बात समझ गए कि नहीं? अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर आपको पढ़ाना प्रारंभ करता हूं ब्रायोफाइटा। ये लिख दिया ब्रायोफाइटा, इसको ध्यान से समझिए। ब्रायोफाइटा के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जल में भी उग जाते हैं और थल में भी उग जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो जल में भी उग जाए, शैवाल भी उग जाते हैं, ठीक है। लेकिन शैवाल जहां पर पानी ज्यादा होता है ना, वहां ज्यादा ग्रोथ करते हैं, लेकिन ये दोनों जगह पर उग जाते हैं। इसलिए हम वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा। क्योंकि ये जल में भी उगते हैं, थल में भी। सर एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर। क्या होता है? एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? उभयचर। तो बताएं क्या ब्रायोफाइटा जल और थल में उग जाते हैं? इसलिए इन्हें हमने क्या बोला? क्या इनमें विभेदीकरण कर सकते हैं? हाँ। इधर बैठ उठ के सारे सवालों को जवाब गलत दे रहा है बता। विभेदीकरण कर सकते हैं क्या? हाँ। लेकिन क्या संवहनी ऊतक पाए जाते हैं? नहीं। ठीक है। अच्छा, क्या पुष्प पाए जाते हैं? नहीं। क्या इसमें आवृत्ति बीजी, अनावृत्ति बीजी प्रकार होते हैं? नहीं होते हैं। कुछ नहीं होता, केवल एक चीज होता है कि भाई इसको जड़, तना, पत्तियों में अलग कर सकते हैं, बात खत्म। अब यहां पर आगे देखेंगे
कि इनमें जड़ें नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? जड़ें नहीं पाई जाती। पर जो पौधा होता है ना, जमीन के अंदर इस प्रकार से कुछ संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं राइजोट्स। क्या कहते हैं? हिंदी में बात करें तो मूलांग। क्या कहते हैं? मूलांग कहते हैं। तो जड़ें तो नहीं होती, पर जड़ की जगह कुछ रेशेदार सी ऐसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम राइजोट्स या मूलांग कहते हैं। ये क्या करती हैं? ये पानी को भयानक मात्रा में अवशोषित करती हैं। क्या करती हैं? पानी को भयानक मात्रा में अवशोषित करती हैं। तो बताएं, क्या इनकी जड़ों में पानी होता है? हाँ। अब जब इनकी जड़ों में पानी होता है तो इस पौधे के शरीर सभी भाग में पानी होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो पानी को वाष्पोत्सर्जित के माध्यम से कहां भेज देंगे? वायुमंडल में। फिर पानी ऊपर चला जाएगा वायुमंडल में। जब पानी वायुमंडल में ऊपर चला जाएगा तो बारिश फिर उसी जगह पर होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बारिश होने के लिए या बारिश की आवश्यकता जहां पर होती है उस जगह पर कौन से पौधे को लगाया जाना चाहिए? ब्रायोफाइटा। क्योंकि इनकी जड़ें जो मूलांग होती है ये जड़ को, पानी को अवशोषित करती हैं। और ध्यान रखना, ये बाढ़ को भी कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? ये बाढ़ मतलब क्या? ज्यादा पानी को। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे बता रहा हूं। जो बाढ़ को कंट्रोल करते हैं। तीसरी चीज, इनकी जड़ें फैली हुई होती हैं, इसलिए मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। काय के कटाव को? मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ये भी जबरदस्त प्रश्न है बेटा, जबरदस्त प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो क्या इन्हें एम्फीबिया वर्ग कहते हैं? हाँ। क्या बाढ़ को कंट्रोल करते हैं? हाँ। क्या मिट्टी के कटाव को रोकते हैं? हाँ कि नहीं? अब आगे आपसे पूछे भैया कि ध्यान से देखना कि इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है स्त्री जननांग और एक होता है पुरुष जननांग। पुरुष जननांग, ठीक है। तो स्त्री जननांग और पुरुष जननांग, यहां पर आपसे ध्यान रखिएगा। स्त्री जननांग को कहते हैं एंथ्रीडियम। क्या हो रहा है? एंथ्रीडियम। क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। और पुरुष जननांग को कहते हैं आर्कीगोनियम। क्या कहते हैं? आर्कीगोनियम। शायद मैंने गलत, हाँ, इधर पुरुष आएगा, इधर स्त्री आएगा। ऊपर कौन आएगा? पुरुष, और नीचे क्या आएगा? स्त्री। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे तुम ये सब याद मत करो, तुम केवल इतना याद रखो, पुरुष जननांग को कहते हैं पुंधानी और स्त्री जननांग को कहते हैं स्त्रीधानी। तुम बस ये याद करो, स्त्रीधानी, ठीक है। पुंधानी को इंग्लिश में कहते हैं एंथ्रीडियम और स्त्रीधानी को कहते हैं आर्कीगोनियम। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखना, पुरुष जननांग को कहते हैं पुंधानी, स्त्री जननांग को कहते हैं स्त्रीधानी। मतलब ये जनन अंग होते हैं, इनके अंदर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बाढ़ को कंट्रोल करते हैं। एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत इनको रखा गया है। बात समझ में आ रही है या नहीं? चलो, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आगे अगर अपन बात करें तो ब्रायोफाइटा, कुछ ऐसे ब्रायोफाइटा होते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण ब्रायोफाइटा, कुछ महत्वपूर्ण ब्रायोफाइटा। देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं तुमसे बात करूं कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये वनस्पति होते हैं, जंतु होते हैं? क्या होते हैं? वनस्पति होते हैं। तो वनस्पतियों को जलाया भी जा सकता होगा। हाँ, तो कुछ ऐसे ब्रायोफाइटा है, जैसे मैं बात करूं स्फेगनम। स्फेगनम ब्रायोफाइटा जो है, इसका प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? स्फेगनम का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? हाँ कि नहीं? अब दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं, एक जनजाति है एस्कीमो जनजाति। कौन सी जनजाति? एस्कीमो। इस जनजाति के लोग इस स्फेगनम का प्रयोग, काय का प्रयोग बेटा? इस स्फेगनम का प्रयोग चिराग में जो बाती होती है ना, चिराग का मतलब क्या होता है? दिया। दिए में क्या भरा होता है? तेल। तो ये जो बाती लगाते हैं जिसमें आग जलती है, तो ये जो बाती होती है बेटा, ये किसकी बनी होती है? स्फेगनम। स्फेगनम क्या है? एक प्रकार का वनस्पति। और ये जो वनस्पति है, इस वनस्पति का प्रयोग चिराग में बाती के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बेटा? चिराग में बाती। तो चिराग में बाती के रूप में कौन सा ब्रायोफाइटा का प्रयोग करते हैं? स्फेगनम। कौन सी जनजाति? एस्किमो। तो क्या बोलोगे, ये किसका प्रयोग करती है भैया? चिराग में बाती के रूप में किसका प्रयोग करती है? स्फेगनम का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है बेटा? स्फेगनम का प्रयोग करती है। ध्यान रखिएगा, हाँ कि नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं? अब एक और ब्रायोफाइटा होता है जिसका नाम होता है मॉस। और ये मांस जो जबरदस्त है, आईएमपी है, महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। मांस जो होता है ना ब्रायोफाइटा,
इसका प्रयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? एंटीसेप्टिक। 3-4 चीजें बताई। एस्किमो जनजाति के लोग क्या करते हैं? चिराग में बाती के रूप में प्रयोग किसका करते हैं? स्फेगनम। ठीक है, और स्फेगनम को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? ईंधन। किसके रूप में? ईंधन। और मांस जो ब्रायोफाइटा होता है, मांस जो ब्रायोफाइटा होता है किसके रूप में? किसके रूप में? अब यहां पर देखो 3-4 चीजें समझना। ब्रायोफाइटा के कुल कितने प्रकार होते हैं? 3। कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है हिपेटोकॉप्सिटा, हिपेटोकॉप्सिटा। दूसरा होता है एंथोसिरोकॉप्सिडा। तीसरा होता है ब्रायोप्सिडा। ये 3 प्रकार के ब्रायोफाइटा होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला कौन सा होता है? हिपेटोकॉप्सिटा। कौन सा होता है? हिपेटोकॉप्सिटा। हिपेटोकॉप्सिटा के 3 एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा। रिक्सिया, मार्केंसिया और पोरेला। कितने एग्जाम्पल हैं? 3। रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला। रिक्सिया, रिक्सिया ऐसे याद कर लो। रिक्शे में बैठ के मार्केट गई, रिक्शे में बैठ के, लेकिन रास्ते में रेली मिल गई। रेली का मतलब, रेली कर लो इसको, पोरेली कर लो। रास्ते में क्या मिल गई इसको? रेली। जाम लग गया। तो रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला, ये 3 जो एग्जाम्पल है, ये किसके एग्जाम्पल है? हिपेटोकॉप्सिटा। किसके एग्जाम्पल है? किसके एग्जाम्पल है? अच्छा, ब्रायोप्सिडा का एक एग्जाम्पल है स्फेगनम। क्या बोलेंगे? स्फेगनम। और एंथोसिरोकॉप्सिडा का एग्जाम्पल है एंथोसिरो। बस खत्म, इतना ध्यान रखना। कितने भाग हैं, कितने प्रकार हैं ब्रायोफाइटा के? 3। हिपेटोकॉप्सिडा, एंथोसिरोकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। बोलो जल्दी से। हिपेटोकॉप्सिडा, याद कर लो, 3 बार पढ़ लो जल्दी से। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसमें मित्र राष्ट्र था, धुरी राष्ट्र, ये सब बात की बात है। इसी समय यहां पर अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 में, आया ना। क्रिप्स मिशन आया था भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए। तो जो सिपाही जख्मी हो गए थे ना, उन सिपाहियों के घावों को भरने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में किसका प्रयोग किया था? स्फेगनम का। किसका प्रयोग किया था? स्फेगनम एवं मॉस। किसका प्रयोग किया था? स्फेगनम एवं मॉस। ठीक है, आपसे जबरदस्त मैं बोलूं कि जो पढ़ाया उसको ध्यान रखना ही है, लेकिन 2 क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना। सबसे बड़ा कौन है? डाइसोनिया, डाइसोनिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ज्यूप्सिस। कौन सा है? ज्यूप्सिस। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। कौन सा ब्रायोफाइटा का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं? कौन सी जनजाति के लोग जो है चिराग में बाती की तरह, क्या बोलेंगे? हाँ कि नहीं? अब यहां पर बात करें, रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला, तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? किसके? हिपेटोकॉप्सिडा, एंथोसिरोकॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा ब्रायोफाइटा से, तो वो तो याद हो ही जाएगा तुमको। हाँ कि नहीं? नहीं आ रही बात समझ? आ गई? चलो पिछली स्लाइड पे चल के आपको प्रश्न पढ़ा दूं क्या? पहले पेन, चलो देखो क्या पढ़ाया। ब्रायोफाइटा जो है क्या जल और थल में उग जाते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। इनमें जो जड़ें नहीं पाई जाती, लेकिन राइजोट्स होते हैं जो पानी को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण बाढ़ कंट्रोल होती है, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। पुरुष जननांग पुंधानी, स्त्री जननांग स्त्रीधानी। बस इतना सा तो है। अच्छा देखो,
स्फेग्नम का प्रयोग ईंधन, एस्किमो जनजाति चिराग में बाती, मांस का प्रयोग एंटीसेप्टिक, ये आईएमपी है, ध्यान रखना। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो जबरन पढ़ाते हैं लोग। हाँ, मैं भी लोगों में ही आता हूं, जबरन पढ़ा देते हैं, कोई मतलब नहीं, कभी नहीं आएगा, चिंता नहीं करो। ठीक है, फालतू ये हेपेटो एंथुसरो यार, इतना मतलब मैं ज्यादा डीप पढ़ा देता हूं ये सोच के, लेकिन रुब्डी के लिए शुरुआत में जो पढ़ाया था ना पिछले स्लाइड का, वही काफी है। ध्यान रखना, स्फेग्नम और मॉस का प्रयोग किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। सब कुछ भूल के आप तो याद कर लो बस। सबसे बड़ा डाइसोनिया, सबसे छोटा जियोप्सिस। बाकी फिर भी पढ़ लेना एक बार, क्योंकि आ गया तो आ गया, दिक्कत वाली बात है ना मेरे भाई। चलो आगे चलें। अब यहां पर हमको पढ़ना है टेरिडोफाइटा। क्या पढ़ना है बेटा? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के लिए मैं आपको पहली स्लाइड पर लेके चलता हूं। यह लिखा है यहां पर टेरिडोफाइटा लिखा है। वनस्पति जगत को कितने भागों में बांटा है? 2। मतलब वनस्पति जगत के विभाजन किया है 2 भागों में। एक तो थैलाफाइटा। क्या इसमें विभेदीकरण कर सकते हैं? नहीं। क्या इसमें विभेदीकरण कर सकते हैं? हाँ। इसमें कितने भाग होते हैं? 2। सम्मानूतक इसमें नहीं पाए जाते, ब्रायोफाइटा। लेकिन इसमें पाए जाते हैं। इसे कितने भाग होते हैं? 2। जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते उन्हें, जिनमें पुष्प पाए जाएंगे इनके 2 भाग। तो टेरिडोफाइटा पढ़ना है। तो क्या टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं पाए जाते? हाँ। क्या टेरिडोफाइटा में सम्मानयूतक नहीं पाए जाते? पाए जाते हैं। किसमें नहीं पाए जाएंगे? ब्रायोफाइटा। क्या इनमें विभेदीकरण कर सकते हैं? क्या इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित रहता है? हाँ। तो एक चार्ट कितने सारे सवालों को सोल्व कर रहा है। आपका समझ में आया? क्यों पढ़ाता हूं? देखो यहाँ पुष्प के कितने, यहां देखो टेरिडोफाइटा, क्या इसमें पुष्प पाए जाएंगे? अरे ओ 100 सुअर मरे होंगे ना, सुअर, जब ये एक महासुअर पैदा हुआ हो। सही बोल रहे हैं ना? बोलो हाँ। ठीक है, याद देखो, जिसमें पुष्प पाए जाते हैं इसके भी 2 भाग, आवृत और। तो पहले टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा के सवाल देख के बता दो। क्या टेरिडोफाइटा में विभेदीकरण कर सकते हैं? क्या इन्हें थैलाफाइटा के अंतर्गत रखा गया है? थैलाफाइटा इधर है। क्या इनमें सम्मानूतक पाए जाते हैं? पाए जाते हैं ना। क्या इनमें पुष्प पाए जाते हैं? पुष्प नहीं पाए जाएंगे, उन्हें टेरिडोफाइटा कहते हैं। तो पढ़े भैया टेरिडोफाइटा को? अरे हाँ है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर लिखिए, इन्हें वनस्पति जगत का रेप्टाइल वर्ग कहा गया। क्या कहा गया है? अब तुम बोलोगे भैया ब्रायोफाइटा दिखा दो उस बोर्ड पर, कैसा दिखता है टेरिडोफाइटा? देखने का टाइम नहीं है इतना कि वो YouTube पर भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स पढ़ाते हैं। मैं तो खुल के बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं। लाखों प्रजातियां होती हैं पौधों की, कहां तक किस किस को देख के पढ़ोगे? अपने को इसी साल पेपर निकालना, सीधा रट्टा मारो। स्फेग्नम घावों को साफ करता है, चिराग में बत्ती की तरह प्रयोग करता है, और इसको ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डाइसोनिया, सबसे छोटा जियोप्सिस। कैसा दिखता, क्या दिखता, हमें कोई मतलब नहीं, समय खराब करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। रट्टा मारो एक तरफ से, बस जितना बताया उतना याद कर लो। या तो आर या पार, और तुम पार हो गए, दूसरा पार नहीं हो पाएगा। तुम अगर आर रह गए तो सब आर रह जाएंगे, क्योंकि इतना कोई पढ़ता है क्या? और जो बहुत अच्छे से पढ़ेगा चित्र देख देख के ना, वो चित्र देखते रह जाएगा जीवन में, कुछ नहीं होगा को। चलो देखो, रेप्टाइल वर्ग किसे कहते हैं? रेप्टाइल वर्ग। सर जी रेप्टाइल किसे कहते हैं? जाको भी रट्टा मारो का। रेप्टाइल का मतलब होता है सरीसृप, जो रेंग कर चलते हैं। जो क्या करके चलते हैं? रेंग कर चलने वाले जीवों को रेप्टाइल कहते हैं। और वनस्पति जगत का रेप्टाइल वर्ग किसे कहते हैं? टेरिडोफाइटा, क्योंकि ये हर जगह देखने के लिए मिल जाता है। उदाहरण फर्न। फर्न एक ऐसा पौधा है जो हर कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहां पर आपको मॉस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉस एक ऐसा पौधा है जिसको ब्रायोफाइटा में भी रखते हैं और टेरिडोफाइटा में भी रखते हैं। रखना हो तो याद रखो, नहीं तो भाड़ में जान दो। आप तो सीधा फर्न याद रखो, फर्न नहीं आएगा, क्योंकि सबसे विख्यात पौधा टेरिडोफाइटा वर्ग में कौन है? फर्न।
इसकी विशेषता क्या है? इसमें पुष्प नहीं पाए जाते, सम्मानी ऊतक पाए जाते हैं। सम्मानी ऊतक किसमें नहीं पाए जाते? ब्रायोफाइटा, जो अभी मैंने तुमको पढ़ा दिया। चलो अब इसमें कुछ चीजें याद रखो। कुछ महत्वपूर्ण टेरिडोफाइटा, कुछ महत्वपूर्ण टेरिडोफाइटा। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? देखो यहां सबसे पहले है लाइकोपोडियम। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा बेटा तू। लाइकोपोडियम के जो जीवाणु है ना, लाइकोपोडियम। देखो भाई, आप किसी को लाइक करते हो, आप किसी को लाइक करते हो तभी करते हो ना जब वो आपको दवाई के काम आता है। दवाई मतलब जैसे किसी की याद आ रही, उसने आपसे बात कर ली, एकदम दवाई, राहत मिलती है एकदम। जिसको आप लाइक करते हो वो आपकी दवा है, और दवा ही दारू है। ध्यान रखना, दवा क्या है? दारू, और दारू ही दवा है। तो हर जख्म की अगर कोई दवा है तो वो क्या है? दारू। ठीक है मनीष? हाँ, इसे, लेकिन ये खराब चीज भी उतनी ही है, लेकिन खराब जो चीज होती है उसे खत्म कर। दरवाजा अच्छे से लगा दे बेटा, इसलिए दारू को खत्म करो तो पी के खत्म करो। लाइकोपोडियम दवा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दवा। एक और ध्यान रखना, टेरिडियम। टेरिडियम, टेरिडियम का प्रयोग किसमें करते हैं? पशुओं के चारे के रूप में। बेटा पशुओं को चारे के रूप में खिलाते हैं। चारा, चारा समझते हो क्या होता है? मुलायम सिंह यादव चारा घोटाला याद है? उसी के लड़के आए हमारे अखिलेश यादव, जो बहुत अच्छा बनने की सोचते हैं मुख्यमंत्री। पीढ़ियां निकली जा रही हैं भाई, अच्छे अच्छे नाम रखे हैं, मतलब अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने तो सुना है भाई, मैंने तो नाम नहीं रखा। अखिलेश यादव को टोटी चोर कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटी चोर। टेरिडियम पशुओं के चारे के रूप में, लाइकोपोडियम दवाई के रूप में। आपसे दो सवाल याद करना है, इसमें भी बता रहा हूं, दो जबरदस्त सवाल। एक है मेरे भाई सिलीजिनेला। सिलीजिनेला, सिलीजिनेला से क्या करते हैं? ये घर सजाने के काम आता है। क्यों? क्योंकि इसमें पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है। जैसे ये सूख गया मान लो, इसमें पानी छिड़क देंगे ना तो ये फिर से पनप जाता है। तो पुनर्जीवन का गुण किसमें पाया जाता है? जबरदस्त सवाल है। सिलीजिनेला, सिलीजिनेला एक ऐसा टेरिडोफाइटा है, इसमें पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है। लिख लो, रट लो, घोट के पी जाओ उसको, पानी में मिला सिलीजिनेला। पी गए नहीं? घर किससे सजाते हैं? सिलीजिनेला, क्योंकि इसमें पुनर्जीवन का गुण पाया है ना? अरे हाँ, पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है सिलीजिनेला, इसलिए इससे घर सजाते हैं। मेज वगैरह आपने देखा होगा, होटल्स वगैरह जो बड़ी बड़ी होती है उसमें यही पौधा लगा होता है। सजावट के काम बहुत ज्यादा आता है। एक पौधा होता है इक्विसेटम। इक्विसेटम यह सोना खोजने के काम आता है। क्या खोजने के काम आता है? सोना। इससे सोना ढूंढते हैं। अब भैया सोना कैसे ढूंढेंगे? सोना कैसे ढूंढेंगे? जहां पर यह पौधा उगता है ना, ऐसा माना जाता है कि उसके आसपास में क्या होता है? सोना। ठीक है मनीष, क्या होता है? सोना। हाँ कि नहीं? ध्यान रखना, आप विकसित बीज रहित पौधा, बीज रहित पौधा कौन है? टेरिडोफाइटा। इसमें बीज नहीं होते। टेरिडोफाइटा, विकसित बीज रहित पौधा क्या है? टेरिडोफाइटा, विकसित है ये। इस श्रेणी का सबसे विख्यात पौधा कौन सा है? विख्यात पौधा बता दूं, फर्न। क्या है? फर्न। बस खत्म, खत्म। जयराम जी की भैया टेरिडोफाइटा खत्म हो गया। ध्यान रखना, वनस्पति जगत में रेप्टाइल वर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? कुछ महत्वपूर्ण टेरिडोफाइटा। लाइकोपोडियम से क्या बनाते हैं? टेरिडियम का प्रयोग पशुओं के चारे। सिलीजिनेला से क्या करते हैं? घर सजाते हैं। इक्विसेटम से सोना खोजते हैं। विकसित बीज रहित पौधा कौन है? टेरिडोफाइटा। विख्यात कौन है? फर्न। विख्यात कौन है? विख्यात कौन है? अब आप एग्जांपल, आप आंसर देना। पुनर्जीवन का गुण किसमें पाया जाता है? सोना किससे खोजते हैं? अच्छा, लाइकोपोडियम से क्या करते हैं? टेरिडियम सबसे विख्यात पौधा, सबसे विख्यात पौधा अब अपन पुरानी स्लाइड पे चले, खत्म हो गया ये। अब पुरानी स्लाइड पे चलते हैं। मनीष ध्यान से देख,
टेरिडोफाइटा खत्म। देखो बेटा, शैवाल खत्म, ब्रायोफाइटा खत्म, टेरिडोफाइटा खत्म। अब चलेंगे किसके पास? अनावृत बीजी। उसके बाद आवृत बीजी। अनावृत बीजी को बड़े ध्यान से समझना, यहां से प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई। अनावृत बीजी, क्या इन पौधों में पुष्प पाए जाते हैं? ओ गधा, इधर देख ले, क्या ऐसे पुष्प पाए जाते हैं? कहां दिख रहा है? बड़े कंफ्यूज होते हैं लड़के, क्या इन्हें पुष्प पाए जाते हैं क्या? अरे हाँ, अरे हाँ, इनमें पुष्प नहीं पाए रहे, इनमें तो पाए रहे ना। क्या इनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं? हाँ। क्या इनमें बीज पाए जाते हैं? अरे हाँ, बोलो हाँ। अभी मैं सिद्ध कर दूंगा, कोई बात नहीं। क्या इनमें विभेदीकरण कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। समझ गए? तो ये सवालों के जवाब, ये चार अच्छे से याद होना चाहिए, चट से बना देना। चलो भैया, अनावृत बीजी पढ़ने के लिए चलते हैं। देखो जरा ध्यान से, यहां लिखूंगा क्या मैं, मेरी बच्ची? अनावृत बीजी। जितना प्यार मैंने तुमसे किया है ना, उतना प्यार शायद किसी और से भी कर पाऊंगा, पर मुश्किल होगा। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। देखो ध्यान से देखना बेटा इसको, जैसे मैं आसानी से पढ़ा रहा हूं, वैसे आसानी से आप याद भी कर लो। लिख के एक बार पढ़ लेना, आज ही घर जाके हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आज नहीं पढ़े, कल पढ़ेंगे तो फिर याद नहीं हो। चलो बातें कम करें, पढ़ाना चालू करते। अनावृत बीजी को हम इंग्लिश में कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कैसा लिखाता है? स्पेलिंग बोलो उसकी, जिम्नोस्पर्म। ये लो, हो गया। तो इसका अध्ययन करने की शाखा कहलाती है जिम्नोलॉजी। क्या कहलाती है? डॉक्टर की राइटिंग है बेटा, समझ जाना। क्या? जिम्नोलॉजी। अनावृत बीजी को हम हिंदी में कहते हैं नग्न बीजी। नग्न बीजी। अब नग्न बीजी और आवृत बीजी में क्या अंतर, ध्यान से समझो दोनों। जैसे ये आम है, आम ऐसा नहीं रहता। जैसे ये आम है, तो आम की गुठली आम के बीच में होती है। इसी गुठली से आम का नया पौधा बनता है। तो ये अंदर है या बाहर? तो ये आवृत बीजी। बेर देखी है? बेर की गुठली बेर के अंदर है, इसी गुठली से ये नया बेर का पौधा बनता है। तो ये आवृत बीजी। तो ऐसे पौधे के फल, जिन फलों के अंदर उसके बीज होते हैं, वो आवृत बीजी। और ऐसे पौधे, जिनके बीजों के बाहर कोई आवरण, वो अनावृत बीजी या नग्न बीजी। समझ गए? अंगूर का बीज अंदर होता था पहले, खत्म हो गया। ठीक है। अनानास अनावृत बीजी। अनानास के बीज बाहर रहते हैं, फल के अंदर कहां है? अनानास को काटने के बाद अंदर बीज दिखाते को? आज तक खाया ही नहीं होगा तुम, गरीब आदमी, बुरे मुंह के। स्ट्रॉबेरी खाया है? अनावृत बीजी है ना वो भी। दूर से, अरे टीवी में देखा होगा, मैंने भी देखा, ये खाया नहीं। तुम जैसे गरीबों के साथ रहूंगा तो मैं भी गरीब रहूंगा ना भाई, खा कैसे सकता हूं? देखो यहां सुनिए, द फादर ऑफ जिम्नो, अरे बहुत नहीं कर, सुनो, द फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म, याद रखना, चैम्बरलिन नाम का एक व्यक्ति है जिसे द फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म कहते हैं, या अनावृत बीजी का पिता कैसे कहते हैं? चैम्बरलिन। लेकिन भारतीय पिता कौन है? पीडी डोगरा।
ये भारतीय व्यक्ति है जो अनावृत बीजी का जनक है। कौन है? भारतीय, हाँ कि नहीं? भारतीय व्यक्ति, क्या नाम है इसका? चैम्बरलेन। चैम्बरलेन और पीडी डोगरा, हाँ कि नहीं? अब इसका एग्जाम्पल याद कराता हूं। ऐसे पौधे जिनके बीज फल के बाहर होते हैं, एग्जाम्पल साइकस, एग्जाम्पल सिकोया, एग्जाम्पल चीड़, एग्जाम्पल देवदार, ये सब वो पौधे हैं जो बाहर होते हैं। इन्हें हम जीरोफाइटिक पौधे भी कहते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट। इसका हिंदी में भी यही बोलेंगे इसको, जीरोफाइटिक पौधे। इसका मतलब क्या होता है? देखो भैया, इन पौधों को पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती। काय की आवश्यकता? मनीष नागरे, माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इनको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट। क्या कहते हैं? अब देखो, जीरोफाइटिक प्लांट जो होते हैं बच्चे, इन्हें काय की आवश्यकता कम पड़ती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट। अब यहां पर आगे ध्यान रखना, आपसे पूछे जबरदस्त आईएमपी, यहां लिख दे रहा हूं, बाबू, मेरा बाबू, मेरी सोना, मेरा जादू टोना, ये सब लिख दो। आईएमपी है, बहुत ज्यादा आईएमपी बेटा, इसलिए बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। सबसे बड़ा अनावृत बीजी सिकोया कौन है? सबसे बड़ा। और सबसे छोटा पूछे तो जेमिया। क्या बोलोगे? सबसे बड़ा जेमिया, सबसे छोटा जेमिया, या जेमिनी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जेमिया, पिग्मिया बोलते हैं, जेमिनी याद रख लेना, हाँ कि नहीं? ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके तनों में स्पष्ट वलय गिन सकते हो आप, रिंग्स। क्या गिन सकते हो? रिंग्स गिन सकते हो, और गिनकर इनकी उम्र का पता लगा सकते हो। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें कौन सा परागण होता है? वायु परागण। अब सर ये परागण क्या होता है? ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, अभी टॉपिक मतलब 1-2 दिन के बाद परागण चालू होगा। कल इसको पूरा कंप्लीट करके और परसों के दिन हो सकता है तो फूल, फुलवार, पत्ती सब पढ़ेंगे अपन। अरे हाँ या ना? तो इनमें कौन सा परागण होता है? बताओ। अनावृत बीजी पौधे में संवहन ऊतक पाए जाते हैं नहीं? हाँ, विभेदीकरण कर सकते हैं? अरे हाँ। अच्छा, अगला एग्जाम्पल दो इनका। क्या अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं, इन पौधों के बारे में अगर मैं बात करूं तो साइकस, सिकोया, चीड़, देवदार आते हैं। इनके पौधे बिना आवरण के पाए जाते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिन्हें पानी की आवश्यकता कम पड़े। ठीक है। सबसे बड़ा सिकोया, सबसे छोटा, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, डाइसोनिया, ब्रायोफाइटा है वो। क्या है? सबसे छोटा जियोप्स, सबसे छोटा जियोप्स। अब यहां पर एक बात सुनो जरा ध्यान से, मजे की बात बता रहा हूं, बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं, सुनो जरा ध्यान से। साइकस नाम का एक पौधा होता है। कौन सा पौधा होता है? ये साइकस नाम का जो पौधा होता है ना, ये उसका तना होता है, तना। तो इसके तने में बहुत सारा स्टार्च या मंड होता है। मंड क्या होता है? मंड या स्टार्च, मंड या स्टार्च। इस स्टार्च को निकालते हैं, गोंद जैसा निकलता है, और उसी स्टार्च से क्या बनाते हैं? साबूदाना। क्या बनाते हैं? साबूदाना। क्या बनाते हैं? पर साबूदाने को सफेद करते हैं कुछ जगह पर बोन चारकोल से, हड्डियों के चारकोल से। शुगर देखा है? शक्कर, शक्कर को भी बोन चारकोल से साफ करते हैं, मतलब हड्डियों से शक्कर सफेद होती है। शक्कर को उपास में खाते हैं, और फास्ट है, शंकर जी का फास्ट है। और चाय पी रहे हैं, शक्कर तो वो डाली हड्डी वाली, तुम तो मांसाहारी हो गए। शक्कर को तो शक्कर खाने ही नहीं चाहिए। अगर आपको मीठा खाना है तो क्या खाओ? गुड़। शक्कर सफेद जहर है, और नमक क्या है? सफेद नमक, स्लो पॉइजन। इसकी जगह कौन सा नमक? काला नमक। चलो ध्यान से देखो। साइकस नाम के पौधे से क्या बनता है? साबूदाना। और साइकस को अंडमान की जनजाति
किसे खाते हैं? साइकस। अंडमान की जनजाति द्वारा साइकस के बीजों को खाया जाता है। साइकस के बीज। साइकस क्या है? एक पौधा, जबरदस्त पौधा है साइकस। ध्यान रखना, साइकस से क्या बनाया जाता है? साबूदाना। अंडमान की जनजाति किसके बीज खाती है? साइकस। अरे किसके खाती है? साइकस। किससे खाती है? साइकस। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखो, साइकस को क्या कहते हैं? सागोपाम। साइकस को क्या कहा जाता है? सागोपाम। साइकस को क्या कहा जाता है? अब एक पदार्थ होता है चिलगोजा। चिलगोजा ये खाने के काम आता है, ये खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चिलगोजा। ये चिलगोजा जो है ये पाइनस नाम के पौधे से प्राप्त करते हैं। कौन से पौधे से? पाइनस। क्या प्राप्त करते हैं? चिलगोजा, पाइनस नाम के पौधे से। और ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म का मेवा, आईएमपी सवाल बता रहा हूं, जिम्नोस्पर्म का मेवा, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? चिलगोजा। चिलगोजा क्या है? एक खाद्य पदार्थ है जो कौन से पौधे से प्राप्त करते हैं? पाइनस। और जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? चिलगोजा। और इसे क्या किया जाता है भैया जी? इसे क्या किया जाता है? खाया जाता है। इसे क्या किया जाता है? अब जो अनावृत्त बीजी पौधे होते हैं, जितने भी पौधे हो, अनावृत्त बीजी पौधे जितने भी पौधे होते हैं, ये साइकस हो, सिकोया हो, चीड़ हो, देवदार हो, सेड्रस हो, सेडकास्ट हो, पाइनस हो, सारे पौधे, इनकी लकड़ी बड़ी शानदार होती है। इससे आईएमपी जो महत्वपूर्ण फर्नीचर होते हैं ना, महत्वपूर्ण फर्नीचर किसके बनाए जाते हैं? इनकी लकड़ियों से। ध्यान रखना, चीड़ एक वृक्ष है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, तुम सुनते हो ना तारपीन का तेल, तारपीन का तेल का उपयोग काहे में करते हैं अपन लोग? जो पेंट पोतते हैं ना दीवारों में, उसमें वो जो तेल डालते हैं ना, ऑयल, वो तारपीन होता है। वो किससे प्राप्त करते हैं? चीड़ से। ठीक है, देवदार से सेड्रस का तेल। कौन सा तेल? और जूनीपेरस नाम की लकड़ी से, जूनीपेरस नाम की लकड़ी से सेडकास्ट का तेल। कौन सा तेल बेटा? पता? तारपीन का तेल, जूनीपेरस, सेडकास्ट, और देवदार से सेड्रस। देवदार से बहुत आईएमपी है सारे सवाल। ठीक है, अब यहां पर मैं आपसे आगे की बात करूं तो टेनिन क्या है? एक पौधा। इस पौधे से चमड़ा बनाते हैं, चमड़ा। और क्या बनाते हैं? स्याही। पहले रिवीजन करा दूं आपका। साइकस से साबूदाना बनता है। अंडमान की जनजाति साइकस के बीजों को खाती है। हाँ कि नहीं? साइकस को सागोपाम कहते हैं। चिलगोजा खाया जाता है, पाइनस से प्राप्त होता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। अनावृत्त बीजी जो है, इनकी लकड़ियां महत्वपूर्ण फर्नीचर बनाई जाते हैं। ये आईएमपी है, सब आईएमपी। सब भैया तुम सबको तो आईएमपी, हाँ बेटा आईएमपी है, इसलिए तो बॉटनी है मेरा पसंदीदा, मेरे खून में ही बायोलॉजी है। देवदार, सेड्रस का तेल, तारपीन, चिड़ का तेल, जूनीपेरस, सेडकास्ट का। टेनिन नाम के पौधे से क्या बनाते हैं? चमड़ा और स्याही। चमड़ा और स्याही। ध्यान रखना, कुछ ऐसे पौधे होते हैं अनावृत्त बीजी पौधे, इनसे हम क्या प्राप्त करते हैं? रेजिन। क्या प्राप्त करते हैं? रेजिन। क्या प्राप्त करते हैं? रेजिन। अब आगे सुनो, अगर आपसे बात करें, एक पौधा आता है एफेड्रा। एफेड्रा नाम का जो पौधा होता है, उस पौधे से एक दवाई बनाते हैं, एफेड्रिन नाम की दवाई। और जो एफेड्रिन नाम की दवाई होती है ना बेटा, ये दमा और खांसी की बीमारी को दूर रखने में मदद करती है। हाँ कि नहीं? और एक और पौधा होता है जिसका नाम होता है कोनीफर। और कोनीफर नाम के पौधे से मेरे बच्चे कागज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? कागज। और याद रखना, साइकस नाम का जो पौधा अभी पढ़ाया था, इससे हम रस्सी एवं झाड़ू भी बनाते हैं। रस्सी एवं झाड़ू भी बनाते हैं। और जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? चिलगोजा। किसे कहते हैं? चिलगोजा। अब याद रखना, जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? साइकस को। साइकस को क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म। सागोपाम भी किसे कहते हैं? साइकस। जीवित जीवाश्म भी किसे कहते हैं? साइकस। रस्सी झाड़ू किससे बनती है? साइकस। साबूदाना किससे बनते हैं? साइकस। अंडमान की जनजाति किसके बीजों खाती है? साइकस। एक बार फिर से देखेंगे, साइकस से क्या बनाया जाता है? साबूदाना। अंडमान की जनजाति क्या खाती है? इसके बीजों खाती है। साइकस को क्या कहते हैं? सागोपाम कहते हैं।
हाँ कि नहीं? चिलगोजा जो है इसे खाया जाता है क्या? हाँ। जिम्नोस्पर्म का मेवा कैसे कहते हैं? चिलगोजा। किससे प्राप्त होता है? पाइनस। पाइनस क्या है? पेड़ है। इनकी लकड़ियां से महत्वपूर्ण फर्नीचर बनाए जाते हैं। चीड़ से तारपीन, जूनिपर सेडगार, देवदार सेड्रास, टेनिन से चमड़ा एवं स्याही, इसे रेजिन भी प्राप्त होता है। एफेड्रा से एफेड्रेन, दमा और खांसी की दवाई बनाते हैं। कॉनिफेरस से कागज प्राप्त करते हैं। साइकस से रस्सी एवं झाड़ू, इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। खत्म होता है यहाँ पर कौन सा टॉपिक? अनावृत्त बीजी। अब क्या पढ़ेंगे? आवृत्त बीजी। चलो अब क्या ढेर होगा क्या? हिस्ट्री पढ़ लें? चलो तो आवृत्त बीजी कब पढ़ लेंगे? क्योंकि तुम हो गए हैं क्या? ढेर। जबरदस्ती में आपके ऊपर थोपना नहीं चाहते।